हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो अभी हमने लेक्चर 12 कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा है लेक्चर 13। लेक्चर 13 हम लगाने वाले हैं। और आपको बता रहा हूँ जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ये 15 टाइम रिपीटेड है, 15 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हल्के में तो बिल्कुल भी लेना मत, वरना आपकी ना, सच बता रहा हूँ, बनी बनाई जो खीर है ना, कोई और खा जाएगा, तुम बस निहारते रह जाओगे। 15 बार रिपीटेड है, मतलब समझ रहे हो। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मोस्ट मोस्ट मोस्ट, मैं कितना इसमें मोस्ट लगा दूँ उतना कम है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसीलिए आप सबके लिए मैं ये लेकर आया हूँ। इसे तो बिल्कुल हल्के में लेना ही मत। ये एम में एच मत समझ लेना, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा ना डॉक्टरी वाली राइटिंग लिखता हूँ एम में, ठीक है। एक्चुअली डॉक्टरी वाली राइटिंग है, मैं डॉक्टरी की स्टडी कर रहा हूँ, डॉक्टरी वाली राइटिंग ही लिखूंगा ना। खैर छोड़ो, ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ डॉक्टरी की स्टडी करता हूँ। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट एग्जाम की भी स्टडी करता हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। क्लियर। वैसे तो मैं कुछ और कर रहा हूँ। खैर वो बातें बात की हैं, पहले हम काम की बात करते हैं। देखो, 15 बार रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको डिटेल इसमें बताऊंगा, मतलब सारी चीज़ें करवा दूंगा अभी 10-12 मिनट के अंदर अंदर। और उससे आगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, मतलब इनफ है। समझ रहे हो, इतना करा दूंगा आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। अब देखो मेरी बात समझो। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, मैंने यूटी करके लिख दिया है। केंद्र शासित प्रदेश को यूटी बोलते हैं। क्लियर। और साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी। क्या बोला जाता है साक्षरता को? क्या बोला जाता है? लिटरेसी। दर को बोला जाता है रेट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे लोग। लिटरेसी को क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे लोग। देखो मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा दूं, फिर हम फोकस करते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। कहने का मतलब यह है कि 2011 के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम पढ़ा लिखा है, सबसे कम पढ़ा लिखा है, तो हमें ये बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है दादरा एंड नगर हवेली। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दादरा एंड NAGAR नगर हवेली, HAVELI, दादरा एंड नगर हवेली। क्लियर। चलो एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, दादरा और नगर हवेली। जो दादरा और नगर हवेली है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं, ठीक है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहीं पर ही हैं, और सबसे ज़्यादा अनपढ़ भी यहीं पर ही हैं। अब सीधी सी बात है, अब जो इंसान पढ़ा लिखा कम है तो वो मतलब अनपढ़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पढ़ा लिखा लोग नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको बताता हूँ, अब इसी से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। क्लियर। ये लाइन मैंने कर दी। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, लिटरेसी रेट किसका हाई है। लिटरेसी रेट किसका हाई है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिटरेसी रेट किसका हाई है, वो कौन सा है? वो केरला, ठीक है। केरला का क्या है? लिटरेसी रेट हाई है, ठीक है। मतलब पढ़ाई लिखाई लोग ज़्यादा हैं, लिटरेसी हाई है, मतलब जो साक्षरता है वो क्या है? हाई है। इसका मतलब होता है अधिक, जो साइन है ना, इसका मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है हाई। क्लियर। तो साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। और केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94%। क्लियर। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94%। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, मतलब वह कौन सा राज्य है। ये मैं आपको स्टेट करवा रहा हूँ, स्टेट्स के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको मैं स्टेट्स के बारे में करवा रहा हूँ। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। वो है बिहार, BIHAR, बिहार। क्लियर। तो बिहार में क्या है, जो लिटरेसी रेट है, जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा डाउन है। सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग बिहार में होते हैं। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ये चीज़ें आप याद रख लेना, ये पूछी जाती हैं। और केरला की कैपिटल क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केरला की कैपिटल क्या है, ये भी पूछी जाती है। केरला की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम। क्या होती है? THIRU, ये U है, VANANTHA
PURAM, तिरुवनंतपुरम। क्लियर होगी बात। ये केरला की कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम। क्लियर, ये केरला की कैपिटल है। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। इतनी बात क्लियर होगी। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। अब देखो, जो बिहार है वहाँ का लिटरेसी रेट, मतलब वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का दर है वो सबसे ज़्यादा कम है। अब हमें बताना है कि बिहार में कितने % लिटरेसी रेट है। तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, 61.8%। कितना? 61.8%। इससे कम किसी भी स्टेट में लिटरेसी रेट इतना नहीं है, सबसे कम यहीं पर ही है, 61.8%। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली पहले 2019 तक, 2019 तक क्या होता था, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार से बने थे, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग मतलब कोचिंग स्टार्ट हो गई, जैसे दिल्ली में कोचिंग स्टार्ट हो गई, इलाहाबाद में कोचिंग स्टार्ट हो गई, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फिर इस चीज़ में फोकस करने लग गए। तो फिर क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी ये पहले था कि सबसे ज़्यादा बिहार में IAS ऑफिसर बने थे, बट अभी क्या हुआ, अभी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दिया है। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि जनसंख्या दर, पॉपुलेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। देखो, इसमें पूछा गया था 2011 के अनुसार, 2011 में जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, मतलब पॉपुलेशन काउंट होता है। 2011 के अनुसार केंद्र शासित, वो यूटी, यूनियन टेरिटरी बताना है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम हो। तो आंसर है दादरा एंड नगर हवेली। क्लियर। और यहाँ पे मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बता दिया है कि जिनका लिटरेसी रेट हाई है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको केरल में मिलेंगे, 94% वहाँ की साक्षरता दर है। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको भी केरल में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग आपको कहाँ मिलेंगे, सॉरी ये लाइन थोड़ी गलत होगी, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर आपको मिलेंगे। अरे यार, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ यार, सीधी बात है। देखो, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में हैं। क्लियर होगी बस, इतनी बात समझ लगी। केरल का लिटरेसी रेट कितने % है? 94%। बिहार का लिटरेसी रेट कितना? 61.8%। क्लियर होगी बात सभी को। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा जाता है, देखो इसके रिगार्डिंग ना, मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको सब कुछ करवा के जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्लियर होगी बात सभी को। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, डिस्के। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन बनाते हैं, आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो, आपसे पूछा यहाँ पर क्या कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी। अब हमें बताना है कि पॉपुलेशन हाई किसकी ज़्यादा है। पॉपुलेशन, एक सेकंड में थोड़ा सा इसे ना घुमा दूँ ताकि ईजी हो जाए। क्लियर, एक सेकंड होल्ड करना। अब ठीक है भाई, अब ठीक है। हाँ जी, ओके रिपोर्ट। अब देखो इधर, जो यूनियन टेरिटरी है, हमें बताना है कि वह कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है। सबसे ज़्यादा हाई है, ये हाई का साइन है, ठीक है। एरो मत समझ लेना, ये हाई का साइन है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक। ठीक है, ये किसका साइन है? हाई का। वह कौन सी यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है, तो वो कौन सी है? वो दादरा एंड नगर हवेली ही है। कौन सी है? दादरा एंड नगर हवेली। इसे इंग्लिश में दादर और नगर हवेली बोलते हैं। कई लोग दादर बोलते हैं, कई लोग दादरा बोलते हैं, आपको जो पसंद है आप वो बोल देना। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दादरा एंड नगर, यहाँ पे लाइन मार देते हैं, हवेली। ये निशान एंड का होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, दादरा एंड नगर हवेली। क्लियर। अब आपको बताता हूँ, देखो सीधी सी बात है, एक बात आप याद रखना, जिसकी पॉपुलेशन हाई होगी उसकी लिटरेसी रेट उसका डाउन होगा, बस। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, उनको बस वही है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, बस। और उनके पास क्या है? उनके पास करने को क्या है? अब सीधी सी बात है, जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वो अपने करियर के बारे में सोचेगा, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, अपनी फाइनेंशियल इनकम के बारे में सोचेगा। अब जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या करेगा? वो सिर्फ खेती कर पाएगा या अपना छोटा मोटा कोई कारोबार कर पाएगा, सीधी सी बात है, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी। क्लियर। तो ये चीज़ें हमें फोकस करनी है। अब देखो सीधी सी बात है, अब बात करते हैं वह कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। तो वो है लक्षद्वीप, LAKSHA, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है, इसका लिटरेसी रेट अगर हम कंपेयर करें यूनियन टेरिटरी में तो सबसे ज़्यादा हाई है। इतना क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और इसका लिटरेसी रेट कितने % है?
91.4%। क्लियर सभी को? तो जो लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का है वो 91.4% है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, एक बात और पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार मेल और फीमेल में, ऑल ओवर इंडिया में बात हो रही है, मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट क्या था। अब देखो, जो 2000 हुआ था 11 की जनगणना, उसमें जो लिटरेसी रेट था वो मेल का कितने परसेंट था? वो था 82 पॉइंट, यहाँ पे लिख दो तो मेल का कितना था? 82.14%, ये मेल का था। ठीक है, और उसके बाद जो फीमेल थी, जो मादा थी, जो फीमेल थी, उनका कितना था? उनका था 65.46%, 65.46%। इतना क्लियर हो गया? जो मेल थे उनका था 82.14%, जो फीमेल थी 65.46% था 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से। इतनी बात आपको क्लियर होगी? एक बार हम फटाफट इसकी रिवीजन करते हैं, फटाफट। क्लियर? देखो, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आया था आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के, हम ये करने वाले हैं, और लेक्चर हमारा 13 चल रहा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास था, ये रहा क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, हमें बताना था। तो हमने बता दिया था कि दादरा एंड नगर हवेली की, या दादरा एंड नगर हवेली की जो साक्षरता दर थी, जो लिटरेसी लोग थी, जो रेट था, लिटरेसी रेट था, तो वो कम था। लिटरेसी रेट का मतलब पढ़े लिखे लोगों का दर। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज हमें बतानी। तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? लक्षद्वीप में हैं। सॉरी यार, गलत हो गया फिर से। जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यार वो लक्षद्वीप में हैं, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो दादरा एंड नगर हवेली में। यार एक्चुअली ना मैं हिंदी बोलने में ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं इंग्लिश में समझाता हूँ तुम्हें यार। लिटरेसी रेट हाई किसका है पहले समझो। लिटरेसी रेट हाई किसका था? लक्षद्वीप का था। और लिटरेसी रेट लो किसका था? दादरा एंड नगर हवेली का था। अब मेरी बात समझो, जो दादरा एंड नगर हवेली थी, इसकी पॉपुलेशन हाई है। अब मेरी बात समझना, जिसकी पॉपुलेशन हाई होगी उसका लिटरेसी रेट लो होगा, ये दिमाग में धर लेना बात। ठीक है, एक चीज याद कर लो, पॉपुलेशन याद कर लो आप, मैं तो कहता हूँ लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट कर देना बस। ठीक है, तो क्या था, जो दादरा नगर हवेली थी इसकी पॉपुलेशन हाई थी, यहाँ पे लोग ज्यादा थे। ठीक है, अब जब लोग ज्यादा होंगे तो स्कूल कम होंगे, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वही लोग पढ़ पाएंगे जो अच्छी फीस अफोर्ड कर सकें, सब कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है ना, तो दादरा नगर हवेली के लोग अनपढ़ रह गए थे क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हाई थी। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के लोग पढ़े लिखे हो गए थे, क्यों? उसकी पॉपुलेशन कम है। दादरा नगर हवेली से लक्षद्वीप की पॉपुलेशन कम है। क्लियर? अब 2011 की अगर पॉपुलेशन की ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लिटरेसी रेट मेल का कितना था? 82.14%, और फीमेल का कितना था? 65.46%। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो जो केरला है, स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो केरला का लिटरेसी रेट इतना हाई है, ठीक है, समझ लो इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर बात करें, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है, तो वो है केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और केरला का लिटरेसी रेट कितना है, कितने परसेंट है? 94%। ठीक है, अभी रिसेंटली 2024 में उन्होंने बता रहा था कि 94.3% भी हो गया है। तो अच्छी बात है, अपने कोई भी राज्य सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे को इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब बोल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़े हिंदी में इनका हाथ तंग होता है। बिहार में देखो क्या होता है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब ऑब्वियसली बात है, मतलब नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, किसी रीज़न से, तो यहाँ पे 61.8% है। ठीक है, और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ऑब्वियसली बात है यार, जिम्मेदारियाँ जहाँ होती है ना वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती। क्लियर? अभी अब देखो, आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। स्टडी हार्ड, ठीक है, ड्रीम बिग। ऑब्वियसली बात है, सक्सेस अचीव हो जाती है, बस थोड़ा हसल करना पड़ता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप हसल नहीं कर पाओगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। ठीक है, मौज काटो, पढ़ाई करो, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में आप बता सकते हो मुझे, सर मुझे ये समझ नहीं है, वो समझ नहीं है, कुछ भी रिगार्डिंग मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप एक काम करो, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन के सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मैं आगे कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आई होप ले लिया होगा, इसका भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे, और खाओ पियो ऐश करो, और पढ़ाई भी दबके करो। चलिए मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और हाँ एक बात और बतानी है, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको बताना चाहता था, ये बात बता नहीं पाया, यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो SSC GD / RPF कांस्टेबल। क्लियर? तो ये क्या है, ये प्लेलिस्ट का नाम है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेलिस्ट नेम। क्लियर। तो ये प्लेलिस्ट का नेम है एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल। तो आप मेरे चैनल में जाके इस चीज़ को विजिट कर सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल। आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हो और यहाँ से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ सारी की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, ऐसी A4 प्लेन शीट में बनाई हैं। क्लियर। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी तक टोटल मैंने वहाँ पे 13 लेक्चर लगा चुका हूँ। ठीक है, 13 लेक्चर की वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बात और बोलनी है, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अभी आपके सामने देख रहे हो 15 बार रिपीटेड, 15 टाइम्स रिपीटेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन 15 टाइम्स, नॉट अ 1-2 टाइम्स। क्या होता है, 1-2 बार रिपीट होता है ना, टीचर क्या बोलते हैं, भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर हूँ भाई जो 15 बार रिपीटेड है। समझ रहे हो, हल्के में तो लेना ही मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं। बाय बाय एवरीबॉडी, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।